हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित आपके साथ फर्स्ट टी20 आई ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड को डिस्कस करेंगे। न्यूजीलैंड इस समय ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे हैं, जो कि 3 टी20 आई मैचेस को कंसिस्ट करेगा, जिसमें पहला मैच 19 सितंबर को 2:40 इंडियन टाइम के हिसाब से खेला जाएगा। ये मैच मैकई में होगा। इस मैच के बारे में अंकित, अगर हम बात करें तो दोनों ही टीम ने अपना स्क्वाड रिलीज कर दिया है एंड टी20 वर्ल्ड कप अप्रोच हो रहा है, तो उससे पहले बहुत अच्छा इनका प्रैक्टिस मैच हो सकता है ये। प्लस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्योंकि दोनों ही सेम ग्रुप में है, उस नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है इन दोनों का आपस में परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिस। एंड एक बहुत क्रूशल सीरीज हो सकता है बिकॉज एज यू मेंशनड कि वर्ल्ड कप के पहले इन दोनों टीम्स के लिए एंड सरप्राइजिंगली ये दोनों टीम्स एक ही ग्रुप में, तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक स्ट्रैटेजी भी बनती है उस लिहाज से। एंड खास करके आई फील कि न्यूजीलैंड के लिए बहुत क्रूशल सीरीज है बिकॉज हाल ही में हम उनका जो फॉर्म रहा है T20s में इंग्लैंड के खिलाफ मात मिली थी, एंड इवन लिमिटेड ओवर सीरीज का उनका जो फॉर्म है काफ़ी साधारण रहा है। रीग्रुप करना पड़ेगा उनको एंड काफ़ी हद तक अपने स्क्वाड को रिटेन किए जो वर्ल्ड कप में खेलेगी, तो उस लिहाज से बहुत क्रूशल है। ऑन द अदर साइड ऑस्ट्रेलिया के लिए बिकॉज आई रिमेंबर बांग्लादेश सीरीज के बाद आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर प्लेइंग इन बायलैटरल सीरीज, तो उस लिहाज से ऑब्वियसली दे आर वन ऑफ दोस मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स बोल सकते हैं। आई थिंक टीम जिन्होंने हैबिट बना दी है वर्ल्ड कप जीतने की, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर द प्रोसेस इट गोज प्रीटी मच द सेम। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि मेक लैनिंग के बाद आई थिंक ये साइड कैसा खेलती है, इट इज समथिंग शायद बहुत लोग एक्साइटेड भी है, तो उस लिहाज से आई थिंक दैट इज वन ऑफ दोस थिंग्स की कॉम्बिनेशन क्या होगा। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया माइट बी सॉर्टिंग आउट एंड दिस इज दोस 3 मैचेस जो उनको शायद मिलेंगे जहाँ पे वो कॉम्बिनेशंस को चेक कर सकती है। या ग्रुपिंग्स के हिसाब से ग्रुप ए में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों है, उस हिसाब से काफी अच्छा 3 मैच का प्रैक्टिस मिलेगा। प्लस स्पेशली मैं कहूंगी न्यूजीलैंड को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा उनका परफॉर्मेंस जो इंग्लैंड के खिलाफ था, वहां पे एक बार भी उन्होंने टी20 आईज नहीं जीते थे। तीनों टी20 आईज उन्होंने हारे थे इंग्लैंड के वहां पे होम पे। कंसिडरिंग दैट फैक्ट, बहुत एक डिफिकल्ट पैच से शायद न्यूजीलैंड इस समय गुजर रहा है कि उनका टी20 आईज में उतना अच्छा होल्ड नहीं आ रहा। उस हिसाब से काफी क्रुशियल सीरीज होने वाली है ये। अंकित, अब बात करते हैं थोड़े की प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर्स इस नेक्स्ट मैच में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे हमने काफी न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा, और आप लोग भी वो न्यूज आर्टिकल्स एक्सेस कर सकते हैं हमारी फीमेल क्रिकेट वेबसाइट पे। उस पर आप देख सकते हैं कि जितने भी परफॉर्मेंसेस अभी तक आए हैं, एंड उस हिसाब से काफी क्रुशियल उन्होंने टॉपिक पे बात करी है, कंसिडरिंग टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है। उस हिसाब से एक बार बात करते हैं कि की प्लेयर्स कौन। सबसे पहले अंकित बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में एलिसा हेली के बारे में, कि उनका परफॉर्मेंस हमने देखा कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस उनकी रही है। प्लस अगर उनका कंसीडर करें कि उनका जैसा परफॉर्मेंस अभी तक रहा है, उन्होंने लीड किया है अभी, आपने पहले भी मेंशन किया था कि मैगलेनिंग नहीं है, तो उनकी जगह पे जिन्होंने लीड किया तो वो हीली है। एंड उनका अगर हम पूरा बैटिंग स्टैट्स देखें परफॉर्मेंस में, क्योंकि एज अ विकेट कीपर तो उन्होंने काफी कमाल किया है। प्लस अगर बैटिंग स्टैट्स में भी देखें तो 156 टोटल मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें से 2905 मतलब काफी अच्छे रन है। 3000 रन पूरे हो सकते हैं अगर वो इस समय 95 रन और बना दे इस सीरीज में। उसके हिसाब से काफी एक अच्छा उनका स्टार्ट रहा है टी20 आईज में। बैटिंग एवरेज भी एंड स्ट्राइक रेट भी अगर आप बात करो, प्लस एक सेंचुरी भी है टी20 फॉर्मेट में। उस हिसाब से हीली का काफी एक क्रूशियल रोल होने वाला है। प्लस विकेट कीपिंग में अगर उनके डिसमिसल्स देखो तो आप 124 डिसमिसल्स भी हैं। उस हिसाब से एंड 63 कैचेस। एलिसा हेली डेफिनेटली काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप लोग भी ये डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी व्यूअर्स हमारी फीमेल क्रिकेट की वेबसाइट पे विजिट करके, वहां पे आप टीम्स का ऑप्शन आप अगर एक्सेस करेंगे तो वहां पे आपको इन प्लेयर्स के बारे में मिल सकता है जितना भी परफॉर्मेंस है। अंकित, आप हीली के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक हिली का देखे तो आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस फॉर्मेट में, लाइक 156 एंड इवन बिग बैश लीग खेला है उन्होंने। एंड जहाँ पे बाकी भी ऐसे कुछ टूर्नामेंट्स रहे, इवन WPL में काफ़ी हद तक उन्होंने हिस्सा रही है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एंड इनिशियली वो नीचे बैटिंग करती थी, लेकिन जब से ओपनर बनी आई वुड से कि करियर बहुत बेहतर बना उनका। एंड बट इंटरेस्टिंग रहेगा, एक नया रोल है, आई थिंक एडिशनल कैप्टनसी वो जो फैक्टर रहेगा उनके साथ, आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या खेलने का अंदाज बदलेगा या फिर वही अंदाज से रन बनाएंगे। आई थिंक दैट इज वन थिंग टू वॉच आउट फॉर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ये काफी क्रूशियल सीरीज हो सकती है बिकॉज आप गेम टाइम चाहते हो एज ए इंडिविजुअल गोइंग इनटू अ टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप। एंड
इसलिए आई थिंक दैट इज वन थिंग एंड एज मेंशन कि किस आक्रामक अंदाज से खेलेंगे या फिर आई थिंक विल वी सी दैट रिस्पॉन्सिबल अप्रोच जो हम अक्सर देखते हैं एट टाइम्स प्लेयर से। जब इवन मेग लैनिंग खेलती थी आई थिंक हमें अक्सर देखता था वो। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग जो हम लोग इस सीरीज में हमें वो आइडेंटिफाई हो सकता है कि हिली किस अंदाज से रन बनाएगी। या एंड अगर हीली का हम परफॉर्मेंस भी देखें कि अगेंस्ट पेस काफी सारे डिसमिसेस वहां पे आए हैं, उनके 65 डिसमिसेस वहां पे पेस के खिलाफ आए हैं। प्लस अगर ऑपोजिशन अगर हम देखें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हीली का कितने बार डिसमिसल आया है, तो वहां से एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि T20 आईज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे काफी एक इंटरेस्टिंग फिगर है यहाँ पे कि एमिलिया केर ने एक बार आउट किया है इन प्लेयर्स ने। तो उस हिसाब से जो करंट पे एमिलिया केर की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक बार आउट किया है। प्लस अगर मोस्टली उनको लिया तहूहू ने काफी प्रॉब्लम किया, तो हमने पहले भी देखा था कि पेस के खिलाफ थोड़ा प्रॉब्लम है उनको, सो वहां पे तहूहू का नाम है। प्लस ये कैस्परिक का भी दोबारा से इंट्रोडक्शन हुआ है, सो वो उन्होंने 3 बार आउट किया, तो वो काफी प्रॉब्लम करने वाले हैं। प्लस कैप्टन सोफी डिवाइन वो एक क्रूशियल बैटर होने वाले हैं, बॉलर होने वाले हैं अलीसा हीली के खिलाफ। ये तो हमने भी हीली के बारे में अंकित डिस्कस किया कि उनका कैसा परफॉर्मेंस है। मैंने अभी आपको मेंशन किया सोफी डिवाइन के बारे में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सोफी डिवाइन के परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर हम डिवाइन की बात करें तो बहुत क्रूशियल सीरीज होगी बिकॉज हादी फॉर्म इतना खास नहीं, लेकिन क्योंकि कप्तान है एंड एक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है तो एक काफी अच्छी सीरीज है गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। बिकॉज जिस टीम के साथ आप खेल रहे हो आई थिंक दे आर आल्सो वन ऑफ दोस टीम्स जो काफी सक्सेसफुल रही है एंड आप एज ए इंडिविजुअल ऐसी बॉलिंग अटैक्स के सामने या फिर एज अ कैप्टन आप ऐसी टीम के साथ फेस करना चाहते हो तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो काफी अच्छा आंकड़े बिकॉज लगभग 135 मैचेस खेले, 3000 के ऊपर रन है एंड एवरेज भी काफी अच्छा है बिकॉज जिस नंबर पे आती है आई वुड से इट्स अ वेरी गुड नंबर एंड 120 के करीब स्ट्राइक रेट जो आई थिंक इट्स वेरी गुड खास करके इस फॉर्मेट में। एंड इवन आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट सोफी डिवाइन हैज बीन कि वो गेंदबाजी में भी योगदान करती है एंड इस फॉर्मेट में आई थिंक ऑलराउंडर्स की वैल्यू बहुत क्रूशियल है। लेकिन इस सीरीज में मैं चाहता हूँ कि वो जो फॉर्म पकड़े पहले गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप बिकॉज जिस ग्रुप में न्यूजीलैंड आई थिंक इट वोंट बी इजी टू फेस इंडियन बॉलिंग लाइनअप या फिर ऑस्ट्रेलियन, तो उस लिहाज से इस सीरीज में रन्स बनने बहुत जरूरी है एंड इंटरेस्टिंग रहेगा कि कितने हद तक वो गेंदबाजी करते हैं बिकॉज आई फील शी इज मोर ऑफ अ पार्ट टाइम गेंदबाज जो आपको 2 से 3 ओवर्स दे सकती है रादर देन दोस 4 ओवर्स, लेकिन उनके पास वो काबिलियत भी है जिसमें हम देख सकते हैं कि 5 लगभग 6 के इर्द-गिर्द उनका हम देख सकते हैं कि एवरेज है एंड उस लिहाज से हम इकोनॉमी भी काफ़ी कम है, उस लिहाज से बहुत क्रूशियल हो सकती है सोफी डिवाइन एंड क्योंकि कप्तान भी है तो आई थिंक एक जैसे उन्होंने कहा भी था कि ये टी20 वर्ल्ड कप उनका लास्ट रहेगा एज अ कैप्टन, तो उस लिहाज से ये सीरीज बहुत क्रूशियल रहेगी उनके लिए। या बट अंकित एक बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम मैं कह सकती हूँ हमें शो हो रही है, जो कि हम कह सकते हैं T20 आईज के 7 मैचेस में डिवाइन के सिर्फ 161 रन्स हैं। उस हिसाब से काफी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जिस हिसाब के उनको प्लेयर समझते हैं कि वो एक बहुत अच्छी उन्होंने इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, प्लस इतने रन्स उन्होंने बनाए हैं, 3000 प्लस रन्स है उनके T20 आईज में। उसके हिसाब से जस्टिफाइड नहीं रहेगा कि अभी जो उन्होंने जैसा परफॉर्म किया है इस पूरे 2024 में। आई गेस उनको काफी अपने आप को बैक करना जरूरी है, क्योंकि वो काफी क्रूशियल बैटर है अपनी टीम के परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट रहता है जब वो परफॉर्म करते हैं एंड लीड उन्होंने हर बार अच्छे से किया है अपनी टीम को। उस हिसाब से काफी एक क्रूशियल उनका रोल होगा। ये तो बात करी हमने हीली एंड डिवाइन के बारे में कि दोनों का ही परफॉर्मेंस उस नजरिए से एज अ कैप्टन भी प्लस एज अ परफॉर्मर भी काफी क्रूशियल होने वाला है। अब बात करते हैं हमारी फैंटेसी 11 टीम के बारे में ऑफ दी फर्स्ट T20 है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। और अगर हम फर्स्ट T20 की बात करें तो फैंटेसी में शुरुआत करते हैं जहाँ पे विकेट कीपर्स में हमने एलिसा हेली और पेट मोनी को सिलेक्ट किया। दोनों ओपनर्स है एंड काफ़ी कंसिस्टेंट रहे इस फॉर्मेट में एंड एक काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं बिकॉज अपने घरेलू कंडीशंस में खेले जाएंगे तो उस लिहाज से आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स खास करके एलिसा हेली विकेट कीपिंग में भी आपको पॉइंट्स दे सकती है। बैटर्स की तरफ मुड़ते हैं जहाँ पे सूजी बैट्स को हमने सिलेक्ट किया, एक और न्यूजीलैंड ओपनर एंड बहुत एक्सपीरियंस बैटर है इस फॉर्मेट में। हाल ही में अगर हम देखें तो इस फॉर्मेट में काफ़ी एक्सपीरियंस है एंड न्यूजीलैंड की वन ऑफ दोस टॉप परफॉर्मर रही है इस फॉर्मेट में, उस लिहाज से एक और अच्छा ऑप्शन हम देख सकते हैं फैंटेसी में। तारिया मैगरा एक ऑस्ट्रेलियन बैटर, हालांकि थोड़ी सी गेंदबाजी भी करती है उसके चलते काफ़ी यूटिलिटी प्लेयर मान सकते हैं इनको बिकॉज गेंदबाजी भी करती है एंड मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करती है तो एक काफ़ी टेम्पटिंग ऑप्शन हो सकता है।
ऑलराउंडर्स की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ पे एलिसा पेरी को हमने कैप्टन रखा है। अगर हम देखें तो एलिस पेरी का दोनों डिपार्टमेंट्स में काफ़ी क्रूशियल योगदान रहा है। टॉप ऑर्डर, टॉप 4 में हम देख सकते हैं उनको बैटिंग में एंड इवन गेंदबाजी में भी बहुत क्रूशियल 3 टू 4 ओवर्स डालती है, जहाँ पे उनके पास वो क्षमता है कि 2 से 3 विकेट्स लगभग हर मैच में वो ले सकती है। ली कैस्पेरिक एक न्यूजीलैंड की स्पिनर है एंड काफ़ी क्रूशियल हो सकती है बिकॉज़ वर्ल्ड कप का भी हिस्सा है वो एंड न्यूजीलैंड की जो गेंदबाजी देखें तो उस लिहाज से आई थिंक स्पिन अटैक को काफ़ी हद तक वो लीड करेंगी। सोफी डिवाइन जैसे हम बात कर रहे थे की प्लेयर्स में भी काफ़ी एक्सपीरियंस एक बैटर बोल सकते हैं एंड इवन काफ़ी हद तक गेंदबाजी में भी योगदान कर सकते हैं, जहाँ पे 2 से 3 ओवर एंड मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करती है एंड हमने जैसे स्टैट्स भी देखे कि की प्लेयर में काफ़ी अच्छे स्टैट्स है अगर हम मिडल ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अमेलिया केर टॉप ऑर्डर में हम देख सकते हैं कि वो बल्लेबाजी करेंगी और काफ़ी हद तक वो काफ़ी अच्छी लेग स्पिन डालती है, हम देख सकते हैं एंड क्योंकि इस फॉर्मेट में हमने बिग बैश लीग में देखा कि इन कंडीशंस में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, उस लिहाज से एक टेम्प्टिंग ऑप्शन इस फैंटेसी की टीम में हो सकती है। एशली गार्डनर हमारी टीम की वाइस कैप्टन है, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करती है एंड काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हम मान सकते हैं इनको बिकॉज गेंदबाजी में भी योगदान करती है एंड इवन बल्लेबाजी आई थिंक एज अ फिनिशर वो काफ़ी अच्छे उन्होंने अपना रोल निभाया इस फॉर्मेट में। गेंदबाजों की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ पे मेगन शूट ऑस्ट्रेलियन पेसर एंड ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट पेसर्स हम बोल सकते हैं इस फॉर्मेट में एंड उनका साथ एक और प्लेयर जो हमने सिलेक्ट किया वो है जॉर्जिया वेराम, जिन्होंने काफ़ी हद तक इस हाल ही में रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है एंड क्योंकि टी20 फॉर्मेट है तो एक टेम्प्टिंग ऑप्शन बन सकता है एक स्पिनर को पिक करना। So this was a fantasy team of the first T20I ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस सीरीज से रिलेटेड और भी वीडियोस होंगी, प्लीज उसको भी चेकआउट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।